ये मामला 2 अगस्त का बताया जा रहा है, जहां सदस्यता अभियान में अच्छा और बेहद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं को नवाजा जा रहा था। इसी क्रम में बीजेपी के फायरब्रांड नेता अजय चंद्राकर का भी सम्मान हुआ, लेकिन इसी दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ, इसको लेकर कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पोस्ट किया और कहा कि भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर दिखाए अपने तेवर। अजय जामवाल और किरण देव को जमकर सुनाई खरी खोटी, मंच पर ही लौटा दिया सम्मान और गमछा। बस इसी के साथ सियासी पटरी में अजय चंद्राकर की चर्चाएं शुरू हो गई। सब मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना है तो ठीक से करना चाहिए। सर्वाधिक सदस्य उन्होंने बनाए, इसके लिए तो उनको बधाई। लेकिन मान सम्मान अगर उनको देना है तो पार्टी के लोगों को ठीक से देना चाहिए। एक सीनियर एमएलए मंत्री को कम से कम उनका इतना सम्मान तो हो, कहीं को ये कहने की नौबत न पड़े कि न दिल है न छुरी है। धमतरी के कुरूद से बीजेपी विधायक है अजय चंद्राकर। कांग्रेस ने अजय चंद्राकर के बहाने बीजेपी पर कसा तंज। भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर दिखाए अपने तेवर। अजय जामवाल और किरण देव को जमकर सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस के तंज पर अजय चंद्राकर का पलटवार। मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मां यानी कि बीजेपी की सेवा में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का सम्मान होना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से ये महान लक्ष्य संगठन ने प्राप्त किया। कांग्रेस के पोस्ट का अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता। आप सभी लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। इसके अलावा भी अजय चंद्राकर ने अपनी सफाई पेश की। एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं, वो ऐसी राजनीति को। तो ये ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में न बोलें, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं तो या तो मानहानि होती है या कोर्ट की फटकार मिलती है उनको। तो इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से ले लेना चाहिए। बीजेपी सरकार के गठन के बाद से अजय चंद्राकर के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सियासी हलकों में इसे मंत्री पद न मिलने की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जानकार इसे अजय चंद्राकर के स्वभाव का हिस्सा भी मानते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में हलचल तो बढ़ा ही दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये मामला किस मोड़ पर जाकर थमता है और इसका असर सरकार और संगठन के समीकरणों पर कितना पड़ता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सम्मान पर सियासत, जी हां, छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का नाम जरूर आता है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपने तीखे और तथ्य आधारित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का अब एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे कांग्रेस सोशल मीडिया पर साझा कर बीजेपी पर जमकर तंज कस रही है, चुटकियां ले रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजियां तेज हो चली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस रिलेट कर रही है कि खुन्नस कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर में है। मंत्री पद मिला नहीं है और अब अगर देखा जाए जो पद खाली थे उनको लेकर भी जो चर्चाएं सामने आ रही है और जिन नामों को लेकर फिलहाल सुगबुगाहटें हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं चंद्राकर जी का नाम शामिल नहीं है। तो कांग्रेस साफ तौर पर तंज कस रही है बीजेपी पर। वहीं चंद्राकर जी ने भी पलटवार किया है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दा है नहीं तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगी। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर गुहार पॉइंट्स क्या है। बीजेपी के सम्मान पर क्यों हो रही सियासत? मंच पर ही सम्मान वापस करने के क्या है मायने? अजय चंद्राकर की सफाई में कितनी सच्चाई? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत वासु जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सीधे साफ तौर पर चुटकियां लेने का दौर जो चल रहा है कांग्रेस की ओर से आप पर। हालांकि देखा जाए तो ये पहली दफा नहीं है कि जब चंद्राकर जी को लेकर कुछ इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से की गई हो। बार बार ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं उनमें खुन्नस दिखाई दे रही है मंत्री पद ना मिलने की। साफ तौर पर यही कहा जाता है कांग्रेस की ओर से। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि कई दफा बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम भी दिया गया है। क्या कहेंगे? आवाज मिल पा रही है वासु जी? चलिए, शायद आवाज मिल नहीं पा रही है। बिना फिलहाल किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया के डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में लौटना चाहूंगी। चंद्राकर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी खुशी जी। जी चंद्राकर जी, देखिए समय समय पर मैंने जैसे अभी भी जिक्र किया था कि चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात हो या चंद्राकर जी की बात हो, दोनों ही कद्दावर नेता है बीजेपी के और इनके समय समय पर इनकी चर्चाएं होती रहती है। बृजमोहन अग्रवाल जी की क्योंकि सांसद चुने गए हैं और जो उनका एक गढ़ था कहीं ना कहीं, वहां से वो विधायक थे, उस समय भी काफी चर्चाएं रही थी कि कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है और बीजेपी जबरदस्ती उन पर कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। सांसद का पद, विधायक पद उनको छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी चीज, चंद्राकर जी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं की जाती है, हालांकि चर्चाएं इसलिए भी गर्मा जाती है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पार्टी के जो भीतरी बातें वो अंदर ना होकर बाहर निकलती है। कभी पत्र लिखे जाते हैं, कभी अपनी ही पार्टी पर सवाल लिए जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप पूरी सियासत को लेकर? खुशी जी, जिस बृजमोहन जी का आप स्मरण की और अजय चंद्राकर जी का रेफरेंस दी, ये दोनों मेरे अकादमी के प्रोडक्ट है जी। मेरे अकादमी से ये लोग निकले हैं राजनीति की दुनिया में। तो मूल बात यह है कि अजय चंद्राकर जी अरुण साव से बहुत सीनियर लीडर हैं। वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए। जिस मंच पर मुख्यमंत्री जी उपस्थित, अजय जामवाल जी प्रदेश प्रभारी उपस्थित, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं, और पहले आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अजय चंद्राकर जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो बहुत कूल, बहुत आसानी से वहां पहुंच रहे हैं जी। लेकिन वहां जिस तरह से गमछे को अरुण साव जी के द्वारा प्रदान किया गया, उसको अजय चंद्राकर जी शायद इसे पसंद नहीं किए, मे बी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी फाल्ट हुई है वरिष्ठता का जो अपमान हुआ है। जो अनाउंस कर रहे कार्यक्रम संचालन का अजय चंद्राकर जी, प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री जी किरण देव जी से संवाद कर रहे, 5-5 बार के विधायक, 15 साल के मंत्री, विधानसभा में उनका अलग रोल रहता है। नंबर 2, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर वाक युद्ध होता है तो उसमें उनकी अलग भूमिका होती है। और उसके कुरुद विधानसभा में जाकर के देखिए खुशी जी, कभी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं जिसको लाने के लिए अजय चंद्राकर जी प्रयास नहीं करते और दिखता है। और उसी समय जब वो बातचीत कर रहे हैं तो संचालन करने वाला तुरंत दूसरे को बुला लिया। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट रोक सकते हैं। वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का। हमने विद्याचरण जी को देखा, 15 अगस्त का दिन था, विद्याचरण जी सीनियर थे, वो चूंकि कार्यक्रम में पहुंच गए, मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी नहीं आए थे, अजीत जोगी जी जस्ट पहुंचे और विद्याचरण जी तब तक ध्वजारोहण कर चुके थे। ये सम्मान होता है वरिष्ठता का, राजनीति में सुचिता। ये नहीं कि अरुण साव जी भले प्रदेश अध्यक्ष रहे लेकिन वरिष्ठता में बहुत जूनियर। दूसरी बात, यहां पर जब अजय जामवाल जी के साथ मुझे लगता है, मैं कंपेयर करता हूं सौदान सिंह जी के साथ। सौदान सिंह जी रायपुर में ठहरते थे, जहां कहीं भी संवादहीनता होती थी वो बात किया करते थे। लेकिन अजय जामवाल जी रायपुर में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कार्यकर्ताओं से लेकर के अन्य कई ऐसे वर्ग हैं जिनमें संवादहीनता है। उसके लिए प्रदेश प्रभारी की महती जिम्मेदारी है। उसके बाद अजय चंद्राकर जी के ऊपर जैसा कहा गया
कि वो जो उनको पदक दिया गया उसको वो दे दिया अपने किसी आदमी, प्राय ऐसा होता है। लेकिन अजय चंद्राकर जी का व्यक्तित्व जानना हो तो वो अलग अलग भूमिका में जो रोल मिलता है उसमें वो डूब जाते। विधानसभा सत्र चलेगा तो अलग, कांग्रेस के साथ वाद प्रतिवाद होगा उसमें अलग, विकास कार्य होगा अलग। लेकिन मैं जिस ढंग से जानता हूं, चूंकि ये दोनों मेरे अकादमी के प्रोडक्ट हैं, ब्रिजमोहन जी और अजय चंद्राकर जी, तो मैं जानता हूं ये जस्ट लाइक कोकोनट है, ऊपर से कठोर अंदर से नरम। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। वासु जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वासु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी वासु जी, आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है जी वासु जी, देखिए निश्चित तौर पर अब सवाल कुछ बचते नहीं है। सीधी बात है कि जो सम्मान पर सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, आखिर कितना दम आप देख पा रहे हैं उनके जो दावे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें कुछ इसी तरह की सामने आई और जो चीज अभी हाल ही में चंद्राकर जी ने जिस तरह से समझाई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का शायद एक ख्याल रखना था। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं अजय जी, बड़ा सम्मान है उनका। निश्चित तौर पे उन्होंने जो अपने अपने जो नजरिया है उससे उन्होंने बात रखा है। लेकिन खुशी जी, हमको ये देखना पड़ेगा, जब वो कार्यक्रम हो रहा था सदस्य रत्न सम्मान, यानी ये भारतीय जनता पार्टी में जो 800 से लेके 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, यानी जो भी सदस्य ज्यादा बनाया उसका वहां पे सम्मान था। वो कैबिनेट रैंक का मंत्री हो या चाहे उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का भी नाम था उस लिस्ट में जिनका सम्मान हुआ था। और क्योंकि संगठन का कार्यक्रम था, निश्चित रूप से सम्मान सबका हुआ वहां पे। और जिस प्रकार से कांग्रेस जो ये कह रही है कि अजय चंद्राकर जी वहां पर वरिष्ठों का सम्मान नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने देखिए वहां पर बहुत सारे, क्योंकि भीड़ थी, व्यवस्था थी, क्योंकि लगातार लोग सम्मान के लिए स्टेज पे आ रहे थे, लगातार नाम पुकारे जा रहे थे, तो निश्चित रूप से उसी क्रम में आगे बढ़े। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी पर रुक के क्या कहा, आज उन्होंने अपने वक्तव्य में आज बाइट देके उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने प्रदेश जो कांग्रेस भ्रम फैला रही उस प्रकार की कोई बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक भेदभाव और दूर दूर तक कहीं पर भी कोई गुटबाजी की जगह नहीं है। खुशी, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को ये भारतीय जनता पार्टी में सदस्य निश्चित रूप से कार्यकर्ता अलग बनाए, लेकिन उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उनके नेतृत्वकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जिनके नेतृत्व में हमने 60 लाख सदस्यता छत्तीसगढ़ के अंदर बनाई है। तो उन सम्मान हम आपका करना चाहते हैं, आपका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये बातें वहां पर चर्चा में चल रही थी। अब कांग्रेस पार्टी को इस चर्चा में कहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो कहाँ से गुटबाजी और कहाँ से ये दिख रहा है, तो मुझे समझ के करें। खुशी जी, कौन सी पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रही है? भारतीय जनता पार्टी तो संगठन आधारित पार्टी है और कांग्रेस जो है ना वो नेता आधारित पार्टी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, इनके रायगढ़ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यालय पे जाके कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर अब संगठन नहीं बचा है, केवल नेता बचे हैं। जो नेता के कार्यक्रम होते हैं तब सारे कार्यकर्ता पहुंचते, संगठन के कार्यक्रम में कोई नहीं जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रायगढ़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी को पता होगा। आज खुद के घर शीशे के हैं और भारतीय जनता पार्टी पे चले पत्थर उछालने। भाई पहले खुद का घर संभाल लो। आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात को स्वीकार कर चुकी है किसी जी कि हमने चुनाव, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ वो आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम हारे हैं। तो गुटबाजी चरम सीमा में कांग्रेस पार्टी में आज वो, और कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है क्या? ये कहाँ की बातें उठा के किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, मुझे समझ से परे। ठीक, चलिए जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए साफ तौर पर कहना है वासु जी का कि जब दूसरों पर उंगली उठाइएगा लेकिन उससे पहले खुद को भी आईना दिखाइएगा। गुटबाजियों की बात अधिकतर आप ही के पार्टी से सामने आती है, अधिकतर चर्चाओं में बैठते हैं। तो अब सवाल यही है, उनका साफ तौर पर कहना है, बीजेपी की ओर से कहा गया है, चंद्राकर जी की ओर से कहा गया है कि मुद्दा विहीन आप हो चुके हैं। अब जब मुद्दा नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी को लेकर तो सियासत होगी। तो एक शब्द बन के रह गया पिछले 1.5 साल में सत्ता पक्ष की तरफ से, सिर्फ यही बोलते रहना कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दे क्यों नहीं है? डीएपी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। आप तमाम चीज देखिए ना, किसान आत्महत्या कर रही है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन सियासत चंद्राकर जी पर हो रही है। मैं बता रहा हूँ, मुद्दे हैं लेकिन चंद्राकर जी पर सियासत हो रही है। जी मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। देखिए अभी वासु जी ने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं। देखिए अभी अजय चंद्राकर जी अच्छी बात बताई कि जो मन संचालन कर रहा था, देखिए वहीं से शुरू हो जाता है। किस तरह से नाम हंसी मजाक करते हैं, मतलब इतने वरिष्ठ नेता हो
इतने बार के विधायक मंत्री उसको इस लहजे से संबोधन दे रहे हैं जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब ऐसे ही किसी को बुला ले रहा है। तो वहीं से उनको हाथ लग गया कि मतलब इतने सीनियर होने के बाद जो मेरे को नाम को संबोधन इस तरह से मजाकिया लहजे में बुलाया जा रहा है। पहला, अब ये बोले कुछ नहीं है। अगर वो आगे बढ़ते हैं फिर अरुण साहू जी ऐसे गमछा देते क्यों नहीं लेते, वहीं से दिख जाता है। फिर उसके बाद तो तमाम चीजें हर किसी ने देखी। देखिए मेरे को इसमें लगता है 2-3 चीजें हैं खुशी जी समझने वाली। पहली बात तो ये है कि मंत्री बनने का तो है ही, इतने वरिष्ठ होते हुए उनको मंत्री नहीं बनाया गया है और उनको ये डर सता रहा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी वाला वो जो दूसरा आयोग बना के रखते हैं पार्टी के अंदर ही, उसमें कहीं ना बैठा दे। और एक चीज देखिए महत्वपूर्ण बात ये है, एक इन्होंने सम्मान योजना की, ठीक है इनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, मगर बैकुंठपुर के संजय अग्रवाल व्यक्ति है जिन पे जब हमारी सरकार थी तो आरोप लगा कि इन्हीं के मंडल अध्यक्ष को जान से मारने की कोशिश की, हमला किया और इनके भाजयुमों के जो कार्यकर्ता उन्होंने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। धर्मलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कहने के उसको संरक्षण दे रही है अपराधी को। पर आज मतलब जब ये सम्मान समारोह हो तो उसमें उसको सम्मान दिया गया सबसे ज्यादा कार्यकर्ता या सब जोड़ने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आप उस अपराधी के साथ में मेरे को क्यों खड़े कर रहे हैं। वो अपराधी जिसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, वो अपराधी जिसके ऊपर जो कांग्रेस सरकार थी तो हमने सरकार के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उस अपराधी को आज मेरे साथ खड़े कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी चीजें हो सकती है क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये भी चर्चा का विषय बना वो इनके बीच में। तो वासु भाई को मालूम है अंदरूनी तौर पर कि क्या विषय बना हुआ और कौन है संजय अग्रवाल, ये भी एक विषय हो सकता है। पर देखिए मैं या हम लोग पार्टी इनका अंदरूनी मामला, मगर एक राजनीतिक दल होने के नाते जैसे अजय चंद्राकर जी बात बोली, अच्छी बात बोली कि कोई भी राजनीतिक दल हो जो वरिष्ठ है उनको सम्मान मिलना चाहिए। और मैं या हमारी पार्टी की तौर से देखिए इतना तो ये ले ही सकते हैं हमारा एडवाइस कि भाई जो सीनियर है उसको सम्मान मिले। अभी उन्होंने बोला हमारे करता, अरे हमने ठीक है हमने देखा है कि आपके धर्मलाल कौशिक जी ने किस तरह से 2018 में चुनाव हारने की बात बोला था कि कार्यकर्ताओं की वजह से हारे, ये कार्यकर्ता गद्दार है। हमने वो भी दिन देखा है जब टेबल के नीचे अब बड़े नेताओं का सम्मान किया गया था ब्रजमोहन अग्रवाल जी द्वारा। हमने वो भी देखा किस तरह से अमित शाह जी ने वो भरे मंच पर नड्डा जी को किनारे कर दिया था, वो वीडियो हर किसी ने देखा है, हमने देखा है। मगर आपको ये सीखना पड़ेगा कि वरिष्ठ होते उसको सम्मान देना पड़ेगा। एडवाइस आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, वासु जी को माननी भी चाहिए एडवाइस, लेकिन अपनी पार्टी में फिर देते नहीं देते हैं एडवाइस। खुशी देखिए खुद की खुशी वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, सामने आते हैं। एक खुशी देखिए एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए वासु भाई हो ये पूरे बीजेपी के लोग है ना, ये बड़े इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे अंदर हुआ है अब हमको बोलने का मौका मिल गया। अरे हमारे यहाँ जो चलता है वो आपके यहाँ जो चलता है वो अलग अलग विषय। हम तो भाई बोल रहे हैं, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक बात है, हम तो रखते हैं बात, हम तो बोल रहे हैं। मगर आपके यहाँ तो जो ये पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारी पार्टी अलग है, डिसिप्लिन पार्टी है, तो वो कहाँ गया डिसिप्लिन। ये दिख रहा है कि अब किस तरह से धीरे धीरे लोग इदारे हो रहे हैं। क्यों कार्यकर्ता रवि भगत अगर बोलता है कि काम नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं धमकी दी जाती पार्टी से निकालने की, मगर एक संजय अग्रवाल जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसको सम्मान दिया जाता है। ये इसलिए कार्यकर्ताओं में रोष है ना, यही दिख रहा है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब वासु जी से लूंगी, उसके पहले चंद्राकर जी की एक प्रतिक्रिया। चंद्राकर जी देखिए, मुझे जो लगता है ये जो मंच संचालन को लेकर बात कही जा रही है, सम्मान पर जो सियासत हो रही है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक धुआं है सियासत का। असल जो आग है वो कहीं ना कहीं मंत्री पद से ही शुरू हो जाती है। पहले जब गठन हुआ सरकार का तब देखा गया कि कहीं ना कहीं जो अजय चंद्राकर जी है उनको छोड़ दिया गया मंत्री पद के लिए। अब एक उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मंत्री पद खाली हैं उनमें शायद चंद्राकर जी का नाम आ सकता है, ये उम्मीदें थी। लेकिन अब जो सुखबुगाहट चल रही है, जिन नामों को लेकर चर्चाएं चल रही है, उनमें भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल चंद्राकर जी का नाम तो लगभग सुनने में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो असल जो एक आग फैली हुई है वो इसी को लेकर फैली हुई है। तो ये अलग अलग माध्यम से किसी भी चीज का मुद्दा बनाकर इस पर सियासत हो रही है। खुशी जी, सवाल है ग्रेसफुल कार्यक्रम और अजय चंद्राकर ब्रजमोहन अग्रवाल जी उस श्रृंखला के व्यक्तित्व हैं। हाँ। जो पुरानी पीढ़ी श्यामा चरण जी को भी देखे, अर्जुन सिंह को भी देखे, दिग्विजय को भी देखे या फिर विद्याचरण जी को भी देखे, तो ये लोग हमेशा ग्रेसफुल कार्यक्रम करते रहे। ये स्वीकार करना चाहिए कि उस दिन का कार्यक्रम ग्रेसफुल नहीं था। एक वरिष्ठ मंत्री मंच पर हैं, प्रदेश प्रभारी के साथ उनकी चर्चा हो रही, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, तो जो संचालक था उनको 30 सेकंड रुकना चाहिए था। नंबर 2, इन दोनों में इतनी प्रतिभा है कि मैं तो आपके कार्यक्रम के पहले कुछ फोन मेरे पास आ रहे थे खुशी जी, उसमें तो इनको 1 साल के अंदर राज्यसभा में भेजने की भी बात हो रही। तो प्रतिभा को बीजेपी नहीं नकारती और बीजेपी जानती है कि इन लोगों में प्रतिभा क्या है। और नाउएडे आज सरकार जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल के साथ कंपेयर किया जाता है तो अनौपचारिक रूप से चर्चा होती है और उन चर्चाओं में डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रियों को बहुत ही सम्मान से याद किया जाता है।
ये डिफरेंस दिख रहा है। तो मूल बात यह है कि वरिष्ठ कोई भी हो, आप सीनियर पत्रकार हैं खुशी जी, आप जिस कार्यक्रम में रहेंगे तो आपका ग्रेस, अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो ग्रेसफुल होना चाहिए, सम्मान सम्मान जैसा होना चाहिए। तो यहां पर यह कमी थी। इसमें मैं अंत में कहना चाहूंगा, अजय चंद्राकर जी जब मंच पर पहुंचे और वापसी हुई तो मैं तो कहूंगा कि अजय चंद्राकर उस कार्यक्रम, ग्रेसफुल विहीन कार्यक्रम से सबकी उपस्थिति में एक विजेता के रूप में मन से नीचे उतरे। निश्चित ही बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं चंद्राकर जी। और वासु जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समन्वय होना बहुत जरूरी है। आपका चाहे कोई भी प्रोग्राम होगा, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे किस तरह से पेश आना है, चाहे बड़े से बड़े लीडर की बात हो या कि मंच संचालक की बात हो, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और दूसरा जो सवाल है विपक्ष की ओर से, ठीक है, गुटबाजी को लेकर जो एक तीर निकाल रही है वो, और एक बात कही जा रही है गुटबाजी की, तो साफ तौर पर ये कहना है कि ठीक है, वो तो मान रहे हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन आपकी तो अनुशासन वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं खुशी जी, देखिए जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि संचालन करने वाले ने अगर वो चर्चा कर रहे थे तो उनको थोड़ी देर रुक जाना था। हो सकता है कहीं पर अगर वो ने जल्दबाजी की हो तो अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पे वहां पर अजय चंद्राकर जी, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो सदन के अंदर उनकी भूमिका रहती है वो बड़ी अच्छी है। सारे लोग, सारा जानकारी उनके पास होता है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े महत्व रखते हैं। इसमें कहीं पर भी दिक्कत लेकिन ये पार्टी के अंदर खाने की बात है ना वासु जी। एक ये चीज बहुत मैटर करती है कि एक जब सार्वजनिक जगह पर सम्मान किया जा रहा है तो फिर किस तरह से पेश किया जा रहा है, पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये सिर्फ पार्टियों को पता रहता है। अगर बात गुटबाजी की है तो वो भी आप अंदर ही समेट लेते, तो फिर सम्मान की बात होती है कि कहीं उसका एक ध्यान रखना चाहिए था। नहीं खुशी जी, देखिए निश्चित है, अगर ऐसा कुछ हुआ रहता, ऐसा कुछ उनको लगता तो वो निश्चित रूप से आज मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ना कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासनहीनता हमारे में अनुशासन सबसे पहले है हमारे लिए। और उन्होंने कहा कि हमको ना सिखाए कांग्रेस वाले। आज सत्य प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है अजय चंद्राकर जी, उनका ख्याल नहीं रखा गया। अभी तो हमारे यहाँ दो मंत्री बनना बाकी है, हो सकता है अजय चंद्राकर जी मंत्री बन जाए, तब का अजय ये क्या बोलेंगे। और वरिष्ठ का ध्यान अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी रखती है तो मेरा इनसे सवाल है कि सत्यनारायण शर्मा और धीरेन्द्र साहू जी को सबसे वरिष्ठ वो थे, तो कांग्रेस ने उनको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी भाई? क्या उनको बुला दिया गया वरिष्ठ के नाते? क्या उनको साइडलाइन कर दिया गया? अगर कांग्रेस के नाते, कांग्रेस के हिसाब से मैं समझू तो खुशी जी ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से वरिष्ठों का भी सम्मान होता है, नए युवाओं का भी सम्मान होता है, नए लोग को भी रखना पड़ता है। निश्चित रूप से पार्टियों सोच समझ के अपना फैसला करती है। कांग्रेस के जमाने में उन्होंने भी अपने वरिष्ठों को ध्यान नहीं देखा, तो क्या हमने कहा कि भाई उन्होंने सत्यनारायण शर्मा जी और इनको नहीं बनाया वरिष्ठ? ये कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगाती है? मुझे समझ कांग्रेस पार्टी को पहले अपना घर देखना चाहिए। आपके घर में तोड़ फोड़ से लेके लड़ाई झगड़ा मारपीट से लेके भूपेश बघेल जी के मंच में क्या क्या लोग नहीं बोल रहे हैं, तो उसको छोड़ के आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं अजय चंद्राकर जी के। अजय चंद्राकर जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने प्रदेश जी का सम्मान की बात कही है, उन्होंने तो आके बयान दिया है, उसके बाद और क्या बचता है। और खुशी जी, अजय चंद्राकर जी तो मैंने पहले ही कहा वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे बड़े नेता, और उन्होंने हर बार और ये भी कहा है कि हमने तो 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और हर बार पद दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। उसमें भारतीय जनता पार्टी से खपा होने की दूर दूर तक बात वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय की कमी। सत्य प्रकाश जी। खुशी देखिए, अभी इन्होंने बोला अजय चंद्राकर जी की मैं बात करूंगा, सही बात बोले कि इतने वरिष्ठ हैं, संसदीय मर्यादा को उनका सब ज्ञान है, उनको कोई ज्ञान की कमी नहीं है इस बारे में, तो भी उस तरह से मंच पे व्यवहार करना ये दिखता है ना। वो व्यक्ति जो 15 साल मंत्री पद पे रहा, जो इतनी बार 5-6 बार विधायक रहा, उसको क्या मालूम नहीं है? उनको क्या मालूम नहीं है संसदीय परंपरा क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, किसी मंच पे किस तरह से व्यवहार किया जाता है? तो ये किसी उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दिख रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किनारा लगाने की बात हो रही है। अभी देखिए बारे हमारी बात कर रहे हैं, अरे हम तो बोल रहे हैं, आप अपनी बात बताइए ना, हमारे यहाँ क्या चल रहा छोड़ दीजिए। अभी आपकी गुटबाजी जो आप छुपाने की कोशिश करते थे दिन रात, हमारे यहाँ कुछ नहीं, मंत्री पद बनने का भी बहुत सारी चीजें होंगी खुल के सबके सामने। अभी ये बोल रहे कि अजय चंद्राकर जी भी मंत्री बन सकते हैं,
तो मैं तो बोल रहा हूँ खुशी जी, सिर्फ इन्हीं को मालूम है, अभी तो मुख्यमंत्री जी को भी नहीं मालूम है। आप ब्रेकिंग चला दीजिए कि वो बन सकते हैं वो अजय चंद्राकर जी भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं पता, पर्ची आएगी तब तो उनको पता होगा। हमारे सत्यनारायण शर्मा जी की बात की बहुत बढ़िया बात इन्होंने की। अभी खुशी जी आपने चलाने से पहले पैकेज आपने चलाया, सत्यनारायण शर्मा जी की ही बाइट चली, तो उसी से दिखता है कि उनको क्या सम्मान मिल रहा है। इसी से दिखता है कि आज की वो मीडिया में बाइट दे रहे हैं तो सम्मान की बात है क्या? देख लीजिए हमारे वरिष्ठों को क्या सम्मान मिलता है कि हमारी बात ना करें। हम तो वरिष्ठों को सम्मान देते रहते हैं। वो मंडल आयोग उस टाइप का नहीं बनाया होगा कि किनारे लगाने के लिए लाल की बैठ जाइए, मनोज चलता है। चलिए ठीक है, उनसे सीखते भी और पार्टी को आगे चलाते हैं, इनकी तरह किनारे नहीं लगाते। इसलिए बोल रहा हूँ आप वरिष्ठों का सम्मान कीजिए, तभी आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा रहेगा। नसीहत आप एक दूसरे को दे लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी हो, मुझे लगता है चर्चा का विषय था, लेकिन समय की कमी होने के चलते आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सम्मान पर सियासत, एक नई सियासत का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बन चुका है। अजय चंद्राकर जी, जिनका सम्मान किया गया, अब वो उनके लिए सम्मानजनक था, सम्मान नहीं था, ये नहीं पता, लेकिन इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। एक दूसरे पर आरोप है पार्टी के कि भाई आपकी पार्टी में क्या चल रहा है और आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल मुद्दा यह है कि चंद्राकर जी के मन में क्या चल रहा है, या बस ये सियासत यूं ही ख्याली पुलावों के आधार पर चलाई जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक गंभीरता वाली बातें होती है कि क्या किसी भी मुद्दे पर सियासत जरूरी है, नहीं है। देखने वाली बातों की मुद्दा और कितना आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।